अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मेगा इवेंट्स टीवी का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि जी मैं आज अपने बारे में बता सकूं। एक्चुअल में मैंने 1990 में ग्रेजुएशन की थी, बीएससी ली थी, जिसके अंदर वो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी मेरे वो सब्जेक्ट्स थे और जो कि बिल्कुल रिलेट करते हैं मेरी फील्ड के हिसाब से। और फिर उसके बाद हेड ऑन एक्सपीरियंस है। सिंस देन आई एम इन्वॉल्व इन द फैक्ट्री ऑल द मैटर्स, स्पेशली फार्मास्यूटिकल के अंदर, क्योंकि आपको पता है ये केमिस्ट्री बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से दवाइयों के लिए और इन चीज़ों के लिए। आपका सवाल काफ़ी वैलिड है और सही है कि मतलब क्योंकि जिस ज़माने में सेंसोडाइन टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है और उस ज़माने में आप बात करें कि जी कोई और सेंसिटिव टूथपेस्ट मार्केट में आए तो इसका तसव्वुर तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो है वो मेडिकैम नहीं लिखेगा जब तक सेंसोडाइन से वो ना खुश हो या वो सेंसोडाइन की क्वालिटी से मुतमईन ना हो। एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की लाने की जो वजह थी वो भी एक एक्सीडेंट था। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं तो वो बाहर गए हुए थे और बाहर गए तो उनकी दांतों में सख्त तकलीफ हो गई, और जब सख्त तकलीफ हुई तो फिर वो डॉक्टर के पास गए दांत दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने उनको टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिया कि जी आप ये लगा लें। तो जब उन्होंने टूथपेस्ट लगाया तो लगाने के बाद वो इतना इंतहाई कड़वा तरीन और ऐसा था कि बंदर जैसे मुंह में लगाया तो कुल्ली कर दी। और वो अगले दिन डॉक्टर के पास फिर गए दोबारा कहने के लिए कि जी वहाँ पे टूथपेस्ट तो मुझे दिया है लेकिन मतलब वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, कैंडी प्रिस्क्राइब नहीं की थी। तो वो खाली सबको लगा कि अच्छा भाई ये टूथपेस्ट तो इफेक्टिव है, लेकिन चूंकि कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ वही यूज करता है जिसको दांतों में तकलीफ हो, तो वो चीज वो लेकर आ गए। फिर वो लाने के बाद, वो यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी ये टूथपेस्ट है जो कि इफेक्टिव है और जिससे दांतों के दर्द का इलाज मुमकिन है, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये टूथपेस्ट यूज कर लें। तो वो इन्होंने एक जहन बनाते हुए जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट वालों को दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि जी ये टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि अगर वो एक्चुअल फार्मूला जिस पे टूथपेस्ट बनना चाहिए था अगर वो होता तो आज मेडिकेम नहीं बनता, क्योंकि वो ना वो टेस्ट ऐसा होता ना वो ऐसा होता है जिसमें आप उसको यूज कर सकते थे। और एक्चुअल में हमने अभी तक इसको जो है वो टूथपेस्ट क्लेम नहीं करते, हम उसको क्रीम कहते हैं। मतलब हमने कभी भी मेडिकेम टूथपेस्ट नहीं कहा, उसको डेंटल क्रीम कहा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप उसको दांतों में थोड़ी देर लगा रहने दें, क्योंकि जितनी देर आप दांतों में इसको लगा रहने देंगे उतनी देर जो उसके अंदर चीजें हैं वो अफादियत आपके मसूड़ों को मजबूत करेंगी और आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप दांतों में इसको लगा लें और उसके बाद छोड़ दें। फिर जब हम लोग लेकर आए इस कॉन्सेप्ट को कि जी हमने टूथपेस्ट बना लिया और इवेंचुअली मेडिकेम आ गया, तो सबसे पहले जो हमें जो फेस करना पड़ा वो मेडिकेम का नाम। लोगों ने कहा नहीं जी ये मेडिकेम का नाम तो ऐसा है कि जो चलेगा भी नहीं, आपने क्या क्या नाम रखा है ये मेडिकेम। तो अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम कि मेडिकेम जो है वो एब्रीविएशन है मेडिसिन ऑफ चार्ल्स ए मेंडोजा, मतलब मेडी और CAM, चार्ल्स ए मेंडोजा जो हमारी पेटेंट कंपनी है, मतलब चार्ल्स ए मेंडोजा। तो इसका एक मिला जुला लफ्ज था जिसको बनाया गया था कि अच्छा भाई मेडिकेम मतलब मेडिसिन ऑफ चार्ल्स ए मेंडोजा, ताकि वो हमने बताना था कि जी कि हमने ये एक चीज बनाई है और लोगों के लिए बनाई है। 2 साल तक हम बिल्कुल डॉक्टर के पास जाते रहे और हम डेंटिस्ट के पास जाते रहे, उनको देते रहे कि जी आप हमारा टूथपेस्ट लें, इसको इस्तेमाल करें और लोगों को दें। उन्होंने सैंपल लिए रखे, लेकिन लिखा उन्होंने वही जो जमाने का था, उस जमाने का नंबर 1 टूथपेस्ट। तो हमने 2 साल बड़ी कोशिश की, उनके बड़ी हाथ मुंह जोड़े कि भाई वो उनका भी देते हैं लेकिन आप हमारा भी ट्रायल करने के लिए कम से कम दें तो सही। लेकिन चूंकि वो डॉक्टर समझ गए थे कि ये हमारा टूथपेस्ट लगाने के बाद पेशेंट उनके पास दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए डॉक्टरों ने उनको जो है वो रिकमेंड नहीं किया। तो खैर फिर हमने 2 साल तक जब हम लड़ते रहे कि नहीं, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हम मेडिसिन बेचते थे, तो हमने कहा एथिकली यही है कि हम थ्रू डॉक्टर के जाएं और डॉक्टर ही इसको प्रमोट करें। तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं जी हम ऐड देते हैं, जिसके अंदर पर हमने ऐड के अंदर वो बड़ा मशहूर हुआ जमाने में कि जी वो लड़की ने कहा कि जी तुम्हारे दांतों में दर्द है, तो उसने पूछा तुमने इसका क्या इलाज किया, तो उसने कहा जी इलाज की क्या जरूरत है, मेडिकेम टूथपेस्ट जो मौजूद है। तो मेडिकेम टूथपेस्ट जब लोगों ने लगाया तो उनको अंदाजा हो गया कि जी हाँ दांतों का दर्द तो चला गया। तो इस चक्कर में जो है वो मेडिकेम जो है वो मेडिकेम बन गया। अभी जो हाल में हम लोग चल रहे हैं वो यही है कि हमारे पास टीवी कमर्शियल्स चल रहे हैं और उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जैसे कोई मेगा इवेंट चल रहा हो, जैसे अभी वो PSL चल रहा था, तो उसके अंदर हमने जो है वो 2 टीमें स्पॉन्सर कर ली थी। एक को हमने मेडिकेम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, दूसरे को हमने हमारी नई प्रोडक्ट है मी
जो कि बॉडी स्प्रे है, जो कि परफ्यूम भी है और मतलब नॉर्मल भी है, दोनों चल रहा है, गैस वाला भी है, विदाउट गैस वाला भी है। तो हमने उसको स्पॉन्सर कर लिया क्योंकि उसमें लाइकिंग चल रही होती है, यंगस्टर मतलब जो है वो काफी मैच के फैंस होते हैं, तो वो फॉलोअर्स बहुत होते हैं, तो वो उनको देख रहे होते हैं। तो आपने बहुत ही स्मार्टली स्पेंड करना होता है क्योंकि मीडिया तो बहुत खुला हुआ है, लेकिन तो आपने अपने हिसाब से अपना बजट भी देखना होता है। अब फ्यूचर में भी जो है वो प्लान यही होगा कि जो ऐसे अच्छे मेगा इवेंट्स जिसके अंदर आपको कंज्यूमर को फौरन हम डायरेक्ट कर सकें, जैसे आजकल इंस्टाग्राम है उसके ऊपर भी अभी हमने स्टार्टिंग की है, मतलब फुल फ्लेज हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके अंदर आ गए हैं और बताना शुरू हो गए, लेकिन हो सकता है विद इन 5 years इसके अंदर हम उसके अंदर एक्सेसिवली मतलब जो प्रोडक्ट जो है जो कि उस क्लास की है जो इस्तेमाल करती है हम उनको बताएं कि जी कि हमने वो जो है वो सेल्स वालों को जो है वो सैंपल्स देने हैं और मतलब जाना है उन्होंने जाके जो है कंज्यूमर को टच करना है। दुकानें हैं जिनके अंदर हम कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ पे हम अपना प्रॉपर डिस्प्ले बना दें, क्योंकि वो पहले तो एक आप शेल्फ नहीं लेते थे, लेकिन अब तो ये हो गई है कि जी कि आपने पूरा पूरा शेल्फ लेना है, पूरा पूरा आपने वो एक डिस्प्ले बनाना है ताकि जब मतलब कोई शॉप में आए तो आपकी तमाम रेंज ऑफ प्रोडक्ट को वो एक ही जगह पे देख ले और उसके बाद वो और वहां से ले ले। और उसके अलावा जहाँ पे उसका एक्चुअल शेल्फ बना हुआ है वहां पे भी अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि दो जगह से कंज्यूमर ने उठाना है, जो आपके पास तो आएगा लेकिन वहां से जिसको आदत है शेल्फ लेने की तो वहां से भी वो लेगा। कंपनी वेबसाइट तो आ चुकी है और इंशाल्लाह हम लोग सोशल मीडिया के अंदर भी जो है वो अपनी एक वेब लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप बहुत जल्द अपनी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइंग परचेजिंग कर सकेंगे। और जो कि आजकल ज़माना है कि जी भाई सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीडियम समझा जा रहा है, और जिसकी वजह से जो लोग घर बैठे हुए, क्योंकि कोरोना ने हर आदमी को जो है वो घर के अंदर बंद करके रख दिया है, और 90% जो है अब लोग जो है कोशिश करते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करें और तमाम सामान जो है वो घर के अंदर आ जाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो मेडिकैम जो है वो काफ़ी आगे है। मतलब आपके ख्याल में मतलब जब भी आप शहर में गुजर रहे होते हैं, कोई साइन बोर्ड आपको जो दिखाई देता है सिर्फ रास्ते का बताने का, वो मेडिकैम के थ्रू ही मतलब जो है पॉसिबल है। कोई बैरियर जहाँ पर आप देखते हैं कि जी वो चाहे वो पुलिस वाले रोक रहे हों, चाहे वो रेंजर्स वाले रोक रहे हों, चाहे वो ट्रैफिक की कोई भी रवानी को दुरुस्त करने के लिए जो भी बैरियर इस्तेमाल होते हैं वो सारे मेडिकैम ही जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं जो कि शहर के अंदर जो कि मेडिकैम ही उसको मेंटेन कर रहा होता है, मेक श्योर कर रहा होता है कि जी कि जब वहाँ पे लोग फैमिलीज आए इस्तेमाल करने के लिए तो उनको वो प्रॉपर अच्छी हालत में मिले। बहुत सारे ऐसे राउंड अबाउट्स हैं जो कि शहर के अंदर जो बिल्कुल औजार थे, बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, शहर की ब्यूटी के अंदर कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो रही थी, तो उसके अंदर हमने बहुत सारे राउंड अबाउट्स जो हैं वो अपने उसमें लिए हुए हैं और उसके अंदर जो है वो कर रहे हैं। मस्जिदें जो है वो यहाँ पे कोरंगी में कोई एलिजिबल मस्जिद नहीं थी जहाँ पे लोग जाके जो है वो प्रॉपर नमाज पढ़ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है पिछले 3 साल से जो है एक मस्जिद है जो कि पीछे ही है, वहाँ पे जो है वो लोग नमाजी आते हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और मस्जिद है जो हम आगे बनाने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर भी जो है वो चीज़ें हैं ना, खास तौर से सिर्फ कराची के अलावा, अगर आप बाहर जाते हैं, फैसलाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, पूरे पाकिस्तान चले जाए, जहाँ जहाँ मतलब जो है वो ट्रैफिक है, वहाँ जहाँ जहाँ वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है उनके अंदर जो है वो मेडिकैम मौजूद है और मेडिकैम अपना पूरा रोल अदा कर रही है और कोशिश कर रही है कि जी कि जो कुछ भी हमने जो है उस कंट्री से हासिल किया है या जो भी हमने लिया है, तो हमारी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमसे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन चूंकि हम खुद समझते हैं कि जो हम खुद शहर में रहते हैं और हमें मालूम है कि जी इस शहर की प्रॉब्लम जो है वो बेइंतहा है और गवर्नमेंट के पास भी जो है वो रिसोर्सेज कम है, और अगर है भी हैं तो वो भी मतलब जिन लोग जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके पास प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हमने कोशिश की थी कि बीच में एक राह बने और जो लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और मेक श्योर करें कि ताकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो भी मतलब एक अच्छे तरीके से रह सकें। एसोसिएशन जो है बेसिकली उनका मोटिव ये होना चाहिए था कि चाहे जो भी मैन्युफैक्चरर हो, जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और जो हमारे इदारे हैं जो बेसिकली जो भी जिनका आप नाम लें, जो कि प्राइवेट इदारे हैं जो के अंदर माशाल्लाह लोग जो हैं काफ़ी साहिब हैसियत भी हैं, लेकिन उन्होंने इसको उसके साथ जो एज सच जो एक्चुअल होना चाहिए था वो उसको कर नहीं सके। मतलब वो इवेंचुअली बहुत कम ऐसा हुआ कि आप मतलब देख सकें कि जी कोई नया चेहरा उसके अंदर आ गया हो और मतलब जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। और कभी कभार ऐसा हुआ भी है कि बीच में एक आध दफ़ा कोई नया चेहरा आ भी गया
तो वो 22 लाख उसने कोई कोशिश की भी तो वो फिर ज़्यादा अरसे तक वो नहीं चल सकी। और एक्चुअल में इन लोगों को जो कॉन्सेप्ट है ना वो होता है जैसे टारगेट होता है, जैसे आप प्लान बनाते हैं, क्योंकि कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी जब तक उसके पास 10 ईयर्स का प्लान नहीं होता या 15 ईयर्स का प्लान नहीं होता वो आगे ग्रो नहीं कर सकती। तो सेम इस तरह हमारे एसोसिएशन के पास कोई प्लान नहीं है। जो मैंने सुना हुआ था कि जी जितनी भी एसोसिएशन हैं उन सब की जो मदर एसोसिएशन जो है वो ये है और यहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो सब पे इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन जब मैं वहाँ गया, वहाँ जाके जब मुझे उनके विजन का अंदाजा हुआ तो फिर मैंने कहा भाई आप कोशिश करें कि जी आप पहले अपना विजन बनाएं, आप अपना जो आपके पास लोग मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत समझदार लोग मौजूद हैं, उनसे उनका टाइम लें और उनसे कहें कि जी हमें प्लान लिख के दे दें कि ये आज से 5 ईयर्स के बाद इसको कहाँ देखना चाहते हैं, और फिर उसके हिसाब से फिर वो आप टीम सेलेक्ट कीजिए और फिर लोगों को टास्क दीजिए, फिर उनसे काम लीजिए, फिर आप देखें। और इसी तरह जो है वो कंपनियां, इस तरह मुल्क जो है वो आगे बढ़े जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो इन्वॉल्व हो जाती हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां किसी जमाने में दवाइयों की जो कंपनियां हुआ करती थी वो मल्टीनेशनल कंपनियां ही हुआ करती थी, जिनके अंदर जो रेशो हुआ करता था वो 70-30 का हुआ करता था। मतलब 70% जो मार्केट हुआ करती थी वो मल्टीनेशनल कंपनी की होती थी और 30% लोकल कंपनी की होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया है। आज जो नेशनल कंपनियां हैं उनका मार्जिन जो है वो 70 है और मल्टीनेशनल जो है वो 30 पे चले गए। और पाकिस्तान की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी माल को एक्सपोर्ट कर रही हैं और मनवा रही हैं कि जी हम अच्छी दवाइयां बना सकते हैं और हम दे रहे हैं। और गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है कि जी मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करना, अगर आज आपने 20 साल टैक्स दिया गवर्नमेंट को और आज आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो गवर्नमेंट आपके यहाँ से ये नहीं पूछेगी कि भाई तुम कंपनी क्यों बंद करने के लिए जा रहे हो, क्या वजह थी कि जो तुमने 20 साल हमें टैक्स दिया, हमें मतलब सपोर्ट की। अगर आज हमें मौका मिल रहा है तुम्हें सपोर्ट करने का तो आए और हमसे आन के पूछें। तो ऐसा कोई उनके पास ऐसा इदारा नहीं है कि जो आन के पूछ सके। हाँ, उनके पास वो इदारा जरूर है कि जो 20 साल तक उस कंपनी के पीछे लग के उससे टैक्स ले ले और कोशिश करे कि वो जितना मैक्सिमम उससे टैक्स पे टैक्स लिया जा सके। लेकिन दुनिया में वाइस वर्सा होता है कि जब आप एक मुल्क में 20 साल से ज्यादा या आप 30 साल से ज्यादा गुजार देते हैं तो आपने ऑलमोस्ट एक अपनी जनरेशन इस मुल्क को दे दी। उसके बाद गवर्नमेंट जो होती हैं वो कहती हैं कि अच्छा भाई फाइन, आपने 30 साल हमारे इस मुल्क को टैक्स दिया, ये हम आपको हिस्सा, ये एक इंडस्ट्रियल जोन के अंदर हम आपको हिस्सा दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ आइए और यहाँ पे आन के भी इंडस्ट्री लगाइए, ताकि ये हम आपको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं जो 30 साल आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, जिससे गवर्नमेंट के खर्चे निकले या लोगों को रोजगार मिला। या बहुत सी जगहों पे ऐसा ही होता है कि जी गवर्नमेंट जिन लोगों को मतलब प्रॉपर्ली फैसिलिटेट नहीं कर पाती तो ये प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं जो लोगों को रोजगार दे रही होती हैं, जिनकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री चल रही होती है और लोगों के रोजगार भी बन रहे होते हैं, लोगों की मतलब हेल्थ भी मतलब कॉन्शियस भी ठीक हो रहे होते हैं। और आप देखते हैं कि जी के जहां जहां जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को प्रेफरेंस दी, उनको मतलब जो है प्रोडक्ट्स दिए, उनको मतलब कहा कि जी आइए हमारे मुल्क में आइए और आन के मतलब इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, हम आपके लिए खुद काम करने के लिए खुद करने को तैयार है। और यहाँ तो आपने अगर कोई काम स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले ही जो है वो बाहर जो है वो 10 एजेंसियां वाले आ जाते हैं ताला लगाने के लिए, जी बंद करो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम इस तरह बंद करो। जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं उनको बंद कराने पे लगे हुए होते हैं कि जी किस तरह उनको बंद किया जाए और उनसे पैसे लिए जाए। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जी जैसे मैंने इस कोरोना में ये सीखा कि जी कि हम ये चाह रहे थे कि जी यहाँ पे हम लोग एक परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करें। तो मैंने कहा चलो भाई एक अल्कोहल का लाइसेंस है वो हम लेते हैं यहाँ पे लीगली, और हम अल्कोहल के लाइसेंस लेके किस तरह हम लोग यहाँ पे खुद लोकल मैन्युफैक्चर करें। आप बिलीव नहीं करते हैं कि मतलब मुझे अल्कोहल के लाइसेंस के लिए जो जो तकलीफ से गुजरना पड़ा। मतलब सिर्फ एक सिंपल एनओसी लेने के लिए 14 एजेंसियां हैं यहाँ पे शहर के अंदर जिन्होंने मुझे लिख के देना है कि जी कि मैं अल्कोहल का सामान रख सकता हूँ फैक्ट्री के अंदर, जबकि उसमें कुछ एजेंसियां तो ऐसी हैं जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन मुझसे कहा जाता है कि नहीं आप जाइए उनके पास जाइए और उनसे एनओसी लेकर आइए। तो इस कोरोना के जमाने में जबकि सब ऑफिस बंद हुए थे, वो सारी तकलीफ को फेस करते हुए उनके ऑफिस जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि भाई ये हम हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जा रहे हैं और लोगों के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं, और हम ये नहीं चाहते कि हम मार्केट से इलीगल तरीके से अल्कोहल खरीदें। हम चाहते हैं कि हम लीगल तरीके से खरीदें ताकि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा उससे, क्योंकि जब वो एक लीगल तरीके से आप लेंगे तो गवर्नमेंट का भी साइकिल चलेगा। लेकिन उसको ही करने के लिए 14 एजेंसियां ऐसी हैं जिनके अंदर आप नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट मेरे पास वो अल्कोहल बायर्स आए, उन्होंने कहा सर आप क्यों इसमें जा रहे हैं, हम आपको उससे सस्ता अल्कोहल दे देंगे जो आप हमसे बाद में हम हमसे लेंगे और हम आपको भिजवा देते हैं। मैंने कहा नहीं जी, मुझे एक्चुअल में
लीगल तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कि ताकि कल को आपको कोई भी जो है ना इस कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम बाद में एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो हमसे लीगल सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं कि आपके पास एरिया प्रूफ था कि नहीं था। लेकिन जो गवर्नमेंट जो है इस सिलसिले के अंदर जो है वो कोई फैसिलिटेट नहीं कर पाती। अब ये अनफॉर्चुनेट है, बिजनेसमैन ने खुद ही मतलब कोशिश करनी होती है, वो खुद ही वो आइडिया भी जनरेट करता है, वो खुद ही जगह भी ढूंढता है, वो खुद ही बिजली भी लेकर आता है, वो खुद ही गैस का बंदोबस्त भी करता है, वो खुद ही लेबर को भी अरेंज करता है, मतलब खुद ही उसको एजुकेट भी करता है। और जब सब चीजें करने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो गवर्नमेंट आ जाती है कि जी हमसे टैक्स के पैसे ले लो और हमें जो है वो उसके बारे में दे दो। बहरहाल ये एक तरीक़ेकार है यहाँ पे चलने का। डे टू डे हमें जो है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है वो चैलेंज का सामना करते रहना पड़ता है। जैसे टूथपेस्ट की मिसाल ले लीजिए कि जी वो हमारे पास जो दूसरे राइवल्स हैं उनके साथ हमने वो जो है वो ब्रांड इक्विटी बनानी होती है, हमने मेक श्योर करना होता है कि जी हम उससे ज़्यादा प्राइस में ना बेच सकें और उन्हीं प्राइस रेंज के अंदर रखें जिसके अंदर कंज्यूमर जो है वो मतलब उसको इस्तेमाल कर सके। डिस्पाइट कि जी के वो बोर्ड महंगा हो गया है, मतलब कार्डबोर्ड की प्राइस सबको पता है कि जी वो इंटरनेशनली बढ़ चुकी है और पाकिस्तान में कार्डबोर्ड तो नापैद हो चुका है जब से यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। तो लोकल इंडस्ट्री को ये भी एक बहुत बड़ा धचका मिला है कि जी के वो लोकल इंडस्ट्री को अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए भी जो है महंगे दामों पे अपना ही बोर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये चीज़ें हैं जो हमें एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि ये इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, नोम है। और जब एक बुरा वक्त आता है तो एक अच्छा वक्त भी आता है जो कि जब आदमी जब उसमें से जो है वो गुजार लेता है। और कोशिश हमारी ये होती है कि जी कि हम जो भी काम करें वो क्वालिटी के मेयार को बरकरार रखते हुए मेक श्योर करें कि हमारी वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, क्योंकि कंज्यूमर हमारा सबसे बड़ा एसेट्स है जो हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, जो हमारे नाम पे ट्रस्ट करता है और जो कहता है कि जी मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट भी ली है वो चाहे वो मैंने मेडिकैम की ली हो, चाहे वो वुडवर्ड की ली हुई हो, चाहे वो ली मेंडोजा की ली हुई हो, वो क्वालिटी से मतलब जो है वो पूरी है और उसके अंदर जो है उसकी एफिकेसी और उसकी प्राइस बिल्कुल कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ही हो। मेडिकैम ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने इसके अंदर लाइन एक्सटेंशन लॉन्च करनी होती है, क्योंकि बेसिकली जब तक आप उनको नए कपड़े नहीं बनाते हैं और कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं, प्रोडक्ट सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह आप लोग जो है वो मेडिकैम टूथपेस्ट की और प्रोडक्ट भी पाएंगे जिसके अंदर आपको जो है मेडिकैम की को सपोर्ट मिलेगी और कंज्यूमर को भी एक नई चीज़ इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। कराची की सिक्योरिटी पिछले चंद सालों में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, मतलब नो डाउट, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे बगैर गार्ड्स के बाहर घूमना तो नामुमकिन सा हो गया था और कहीं भी रुक के आप कोई चीज़ भी नहीं ले सकते थे, लेकिन अब कदरे बेहतर हो गई है और काफ़ी हद तक जो है इन्होंने इदारों ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब ख़ास तौर से इसमें से रेंजर्स का इदारा है जिन्होंने बहुत इसमें काम किया है, मतलब पाकिस्तान पुलिस है जो काम बेसिकली वो भी करती है लेकिन लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन वो भी अपने तौर पे जो कर सकती है वो करती है और कोशिश करती है कि लोगों को फैसिलिटेट करे। और अब काफ़ी हद तक जो है वो करंगी में भी जो हालात जो है वो बेहतर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मतलब जो अब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जी अगर हालात बेहतर हो गए हैं तो अब हमें लोगों को रोज़गार की तरफ सोचना चाहिए कि ताकि हम लोगों को रोज़गार दें, ना कि रोज़गार छीन लें उनसे। और कोशिश करें कि जी हम जितना ज़्यादा लोगों को रोज़गार की तरफ माइल कर सकेंगे तो उतना ज़्यादा हम लोग क्राइम पे और इन चीज़ों पे काबू पा सकेंगे। क्योंकि अगर किसी घर में खाने के लिए नहीं होगा या किसी घर में कोई रोने वाला बच्चा होगा और उसको चाहिए होगा तो जाहिर सी बात है बाप हो या माँ हो या बेटी हो या बहन हो, वो चाहेगी कि जी मतलब मैं जो उसके अंदर हासिल करने के लिए जो भी ज़राए उसको इस्तेमाल करूँ। तो होना ही चाहिए कि वो हक लाल का ज़राए होना चाहिए और हक लाल के लिए ज़रूरी है कि जी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी चीज़ें मौजूद हों। मतलब मैं तो दुआ ही करूँगा कि जी कुरंगी की हर फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ कि जॉब वैकेंसीज खुली हुई हैं कि जी लोग आएँ और आन के काम करें, ताकि मतलब जो है लोग जो है वो जब घर से बाहर निकले तो उनके पास चॉइसेस हो कि जी हम कहाँ काम करना चाहते हैं, कहाँ हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। जो मेडिकैम रेंज के प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो आपके सामने मौजूद है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास टैल्कम पाउडर भी है, उसके हिसाब से उसका बॉडी स्प्रे भी है। ये एक हमारा मी ब्रांड है जिसके अंदर गैस वाला स्प्रे भी है और नॉन गैस वाला भी स्प्रे है। ये मेडिकैम टूथपेस्ट है, इसके अंदर वो हमने एक नई लाइन एक्सटेंड की थी मेडिकैम प्रोटेक्ट की, जिसके अंदर हमने जो है वो जो शिकायतें हमें मेडिकैम के अंदर मिलती थी वो हमने इसमें रिमूव कर दी थी। फिर हमने इसके अंदर वो मेडिकैम सोप का इजाफा किया है, एंटीबैक्टीरियल सोप है और एक हमने ये एक हर्बल सोप भी का भी इजाफा किया है। अगर आपको कोल्ड है, फ्लू है तो इसमें आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये फिर टच मी शेविंग क्रीम, आई गेस जो लोग शेव करते थे तो वो और जो अभी भी शेव करते हैं वो इससे नाम से आशना है और बिल्कुल आराम से इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे वो
दूसरे छोटे टाल्कम पाउडर्स हैं, उनके दूसरे SKUs हैं। ये एक हेयर कलर का हमारा ब्रांड है इटालियानो। ये इटालियानो जो है ये बहुत ही अच्छा एक रेड कलर है, और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो तमाम चीज़ें जो हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं वो तमाम की तमाम इम्पोर्टेड हैं। कोई भी इसमें हम लोग को चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, और जो उसका बेस है उसका बेस भी इम्पोर्टेड है। मतलब हमने बेस भी अगर हम यहाँ पाकिस्तान में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हमने इसका बेस भी हमने बाहर से मंगाया है, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रही है, जो कि आप बाहर की चीज़ें ले रहे हैं, जो कि जिनकी प्राइसेस 800 रुपये 850 रुपये की, वही प्राइस आपको जो है वो यहाँ पे वो 150 रुपये का जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में इजीली, और वही काम करेगा जो कि इतना महंगा वाला प्रोडक्ट कर रहा होता है। और इसकी भी सेलें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है, क्योंकि जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जी कि जो काम महंगे काम प्रोडक्ट कर सकता है तो वो ये वाला काम भी कर सकता है, जबकि आपको सेम क्वालिटी वो मिल भी रही है। ये जैसे कि ग्रे वाटर है, हम सब ने पिया है और उमर ने भी पिया है, और हम सपोज के जी कि हर किसी ने भी जो घर में इस नाम से आशना होगा। और ये वुडवर्ड ग्रे वाटर है जो आज भी जो है वो माओ का और सबसे पसंदीदा ब्रांड है, और ये अभी तक वो सेफेस्ट ब्रांड है कि जो आप पैदा हुए बच्चे को भी पिला सकते हैं बगैर किसी झिझक के। और इसके अंदर वो तमाम खसूसियात जो कि ग्रैपिंग को, एंटी फ्लूशंस को, अगर आपके बच्चे को गैस हो रहा है या टीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, जो दांत निकलते वक्त अक्सर माएँ महसूस करती हैं, या जो दूध फीड करने के बाद जो है बच्चों को गैस हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो बच्चा रोता है तो उसके लिए अभी भी बहुत मुफीद है, और ये अभी भी जो है ये बहुत लाइकिंग है, और अभी भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है, और इंशाल्लाह आगे भी अवेलेबल ही रहेगा। इसके अंदर हमने जो है एक और लाइन एक्सटेंशन का इजाफा किया है, वो एक स्लीपिंग है। हमने इसके अंदर एक हर्बल ग्रे वाटर का किया है, जिसके अंदर बच्चे जो हैं अगर उसको पिएंगे तो उनको नींद भी अच्छी आ जाएगी, और वही जो ग्रे वाटर की अफादियत है कि वही दांत निकलने की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम, वो सब इसके अंदर मौजूद है। ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जी के वो पेडिकेयर है, ये एक ओरल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है जो मार्केट में किसी भी ब्रांड से कम नहीं है, और इसके अंदर जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, आप इसकी पैकेजिंग देख लें, आप इसका लुक देख लीजिए, इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरह है, और इसकी एफिकेसी बिल्कुल वैसी ही है कि जी के इसके अंदर दिस इज़ अ स्टाइल प्रोडक्ट। इसके अंदर जो पानी से लेके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो स्टाइल हैं। अगर जो बच्चा जिसको डायरिया हुआ हुआ है फ़ौरन, या कोई बड़ा जिसको डायरिया हुआ है फ़ौरन, तो उसको उसका पेट, उसका वैसे स्टमक बहुत ही अपसेट हुआ होता है, और तो उसको इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसको मतलब पिलाना, घर में रखना चाहिए और लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसके अंदर एंटी डायरियल भी हैं, एंटी स्पास्मेटिक भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं, एंटी मलेरियल भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, कुछ हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि सिलोमिनीन है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, स्पेशली हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वो हर्ब है जिससे अगर आप उसको यूज़ करें तो वो हेपेटाइटिस सी वाला पेशेंट जो है वो भी रिकवर हो सकता है। कोरोना में जहाँ कुछ इंडस्ट्रियाँ बंद होने जा रही थी, वहाँ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही थी, क्योंकि हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये पैदा हो रहा था कि जी हम क्या ऐसी प्रोडक्ट निकालें जिसमें हम, क्योंकि हमारी पूरी फील्ड फोर्स जो थी वो घर बैठ गई थी, उनके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं थी कि वो जिसको मार्केट में लेके जाके बेच सकें, क्योंकि वो ऐसी SOPs को फॉलो भी करना था और वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कर सकते थे जो कि एसेंशियल्स थी। तो फिर हमने एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। तो हमने सबसे पहले हमने लॉन्च किया हैंड सैनिटाइज़र, और फिर उसके बाद हम लोग लेकर आए अपना सोप, और फिर ये थर्ड हमारी प्रोडक्ट है, ये सरफेस क्लीनर है, जिसके अंदर आप उसको जो है वो जर्म प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ करें मॉपिंग के अंदर या घरों में आजकल जैसे इस्तेमाल होता है, उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने 4 परफ्यूम और डाले हैं, जिसके अंदर अगर आप खुशबू के लिहाज से जो चीज़ आपको पसंद है, आप जो कलर आपको पसंद है उसके लिहाज से आप परचेज़ कर सकते हैं। कोरोना में जहाँ तक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी के आने के बाद लोगों ने जो है वो काफ़ी लोगों को फारिग कर दिया, उन लोगों को मतलब जॉब से बेदखल कर दिया। ऐसा हमारे ग्रुप की कोई पॉलिसी नहीं थी, और ना हमने फर्स्ट डे से इसको बिल्कुल ही कंडेम किया। और इनफैक्ट हमने कोरोना के बाद से ये किया था कि हमने जो हम स्टाफ को अपने एक हमारी स्कीम है जो हम राशन देते हैं, जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हमने राशन की क्वांटिटी डबल कर दी थी। हमने कहा नहीं ठीक है जी, क्योंकि आपके घर में हो सकता है कोई और आदमी हो जो काम कर रहा हो किसी और फैक्ट्री में, किसी और ऑफिस में, उसको फारिग कर दिया गया हो, तो ऐसा ना हो कि जी वो किसी प्रॉब्लम में आए। और हमने इनफैक्ट जो हमारी हायरिंग थी वो हमने कांस्टेंट रखी थी,
और जब हमें वक्त के साथ जरूरत पड़ रही तो हम लड़कियों को और लड़कों को हायर भी कर रहे थे। तो हमारी ऐसे कोई पॉलिसी नहीं थी, ना कंपनी की ना किसी की। ना हमने सेल्स टीम को हमने बिठा के रखा था। जो हमारी टीम थी वो डे 1 से कोरोना में भी बाहर फुल SOPs के साथ काम कर रही थी। वो डॉक्टर के पास भी जा रही थी, वो अपना पूरा फर्ज अदा कर रही थी और कोशिश कर रही थी, क्योंकि बेसिकली अगर दवाइयों की शॉर्टेज हो जाती तो फिर आप सोच सकते हैं कि मतलब कि जी ये कोरोना जो है वो कितना पैंडेमिक वाली सूरत अख्तियार कर लेता। तो अल्लाह ताला ने करम किया कि मतलब उसको बिल्कुल वैसे ही रखा कि जैसे वो उसको रखना चाहिए था। और पाकिस्तान के साथ एक्सेप्शनली उसने जो है बहुत ही एक हल्का हाथ रखा, और जितना हम शुक्र अदा करें कम है। पाकिस्तान में बेरोजगारी जो है वो सिर्फ इससे ख़त्म हो सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फराहम करें। मतलब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजनेसमैन को एतमाद मिले, जो उनको बहुत पहले ही मतलब अपने मेंटो में रखना चाहिए था, और उनको चाहिए था कि जी वो उनको बुलाएं, उनको एतमाद दें, उनको कहें कि नहीं जी पाकिस्तान एक सेफ जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे। अब इसकी मिसाल ये हो सकती है कि जी क्या आप अगर इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्रियल प्लॉट जो कि एक नेसेसरी है किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, अगर आप सिर्फ कराची में ही इंडस्ट्री लेने की कोशिश करने के लिए जाएं तो वो इतने आउट ऑफ रेंज हो जाता है कि अगर आप कोई भी बजट बनाने के लिए जाएंगे तो आप उसको कर ही नहीं सकते। तो फिर आप उसको फिजिबल कैसे बनाएंगे? तो उनको चाहिए कि मतलब कि ऐसे वो इंडस्ट्रियल जोन बनाएं जहाँ के अंदर जो है वो ज़मीनें इस प्राइस रेंज में हों, जहाँ पे फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ चलाई जा सके। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको वहीं पे करीब रोज़गार मिले ताकि वो वहीं पर आएँ और वहाँ पे अपने बच्चों का पेट पाल सकें। पाकिस्तान के अलावा जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं श्रीलंका में, इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं UAE में, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोज़म्बिक में, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। और इसके अलावा जहाँ हम लोग खुद से नहीं कर रहे हैं, हमारे जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमसे यहाँ से माल लेके जो है वो यहाँ से माल भिजवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी पाकिस्तानी शॉप अवेलेबल हैं दुनिया में, वहाँ आपको हमारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। मतलब मुस्तकबिल में जी वो मेडिकेम जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आ रही है, और हम तो पहले भी मतलब जो है हमने जो है वो यहाँ पे हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी। वो अब उसके बाद अब हमने जो है वो खुद से हम लोग एक मेडिकेम आइकन टावर जो है बहुत जल्द आप सुनेंगे जो आने वाला है। और एक कराची में एक बहुत ही एक हाई राइज बिल्डिंग बनेगी जिसके अंदर जो कि एक आम तौर पे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिनके अंदर पानी की सर्कुलेशन का मसला होता है, जो आप पानी फेंक जाता है वो रीयूज़ नहीं होता, उसके अंदर सिस्टम जो है बनाने के लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो इसके अंदर जिद्दत हम लाना चाह रहे हैं, जो एक रहने वालों को काफ़ी सारे सहूलियात मिलेंगी। घूमना फिरना स्पेशली मतलब पाकिस्तान के अंदर भी जब से ये कोरोना हुआ है तो जितने भी पाकिस्तान के अच्छे पुरफज़ा मकामात हैं वहाँ पे जाना और जाके चेक करना कि जी किस तरह जो है वो लोग रह रहे हैं, किस तरह उनकी प्रॉब्लम्स हैं क्या है, और वो किस तरह जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, और किस तरह जो है वो मुल्क चल रहा है। वो जाके देखना, लोगों से मिलना, घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना, फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना। जिंदगी में डिफाइनिंग मोमेंट के अंदर एक मोड़ आया था जिस ज़माने में वाले साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था, डॉक्टर फार्मेसी का शौक चढ़ गया था कि नहीं जी बाहर जाके करके आएंगे। उस ज़माने में 6 साल का कोर्स था, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप ना जाएं बाहर और मेरे साथ आ जाएं और यहाँ पे काम करें। तो आई प्रेफर माई सेल्फ कि जी वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का कि वो मतलब सब कुछ छोड़ के जो है वो वाले साहब के कहने के ऊपर जो है वो काम के ऊपर आ गया और उनके साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया, विच आई थिंक अच्छा हुआ। क्योंकि अगर उस ज़माने में वो लर्निंग एक्सपीरियंस अगर नहीं मिलता तो आई गेस आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं आज शायद वहाँ पे नहीं होते। ज़िंदगी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो मैंने देखी थी वो घर में शुरू से वो वाले साहब को ही देखा था। उनको हमेशा हमने काम करते ही देखा। सिर्फ ईद की छुट्टियां ऐसी होती थी जो वो हमारे साथ गुजारते थे, क्योंकि वो इसमें सब चीज़ें बंद होती थी, वो कुछ काम नहीं कर सकते थे या वो कोई कहीं जा नहीं सकते थे। अदरवाइज हमने उनको हमेशा देखा कि जी वो
छुट्टियों में भी जो है वो काम पे जा रहे हैं। और अगर हमें, जैसे हमारी कोई जून जुलाई की छुट्टियां हुआ करती थी, तो वो हमें अपने साथ ले जाते थे बाहर ट्रिप में। हम सोचते थे कि जी हमें घुमा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता था कि वहाँ जाके भी वो काम ही कर रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ जाके विजिट कर रहे हैं, उनसे निगोशिएट कर रहे हैं, उनसे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। साथ साथ हम भी सीख रहे हैं कि अच्छा भाई चलो भाई, हमें पता चल रहा था कि जी कि वो चीज़ें इस तरह की जाती हैं और ऐसे की जाती हैं। नए आने वाले जो हैं उन लोगों के लिए ये है कि जी भाई आपने बहुत मेहनत करनी है, आपने हारना नहीं है। आपने, क्योंकि आपको मुश्किलात आई इसीलिए रही हैं कि ताकि आप चीज़ों को सीख सकें, और मुश्किलात के बाद ही जब इंसान जब सीख के निकलता है बाहर, तो वो अपने आप को मुतमईन कर पाता है, और जिस चीज़ को वो हासिल करता है उससे खुशी हासिल होती है। तो मेरा आपके साथ मैसेज ये है कि जी आप बिल्कुल करें मेहनत, और कोशिश करें कि जी आप जो भी काम करें उसके अंदर आप अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में और जगह पे अपने आप को मनवा सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। क्योंकि आजकल हमें जो है वो पाकिस्तान को ख़ास तौर से फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को जब तक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है तभी कि जब हम पाकिस्तानी मसनूआत को बाहर प्रमोट करें, और कोशिश करें कि जो बाहर लोग रहने वाले हैं वो जितनी भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल करें, चाहे वो पाकिस्तानी हो या वो उनके साथ रहने वाले और दूसरे लोग हों, उनको प्रमोट करवाएं कि मतलब कि जी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ये अच्छी हैं, उनको यूज़ करें, ताकि वो इसी चक्कर में पाकिस्तान का पहिया चलेगा और पाकिस्तान की इंडस्ट्री रन कर सकेगी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उमर शाह साहब का और उनके मेगा टीवी का, जिसने जो है मुझे ये मौका दिया कि जी मैं आऊँ और अपने ख़यालात का इज़हार करूँ और आप लोगों से अपने बारे में शेयर कर सकूँ कि जी जहाँ तक मेरी वजह से आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, मैं उसके लिए तैयार हूँ।